ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग जो है चैतन्य महाप्रभु की जितनी भी जो है जो शाखाएं और उप शाखाओं की चर्चा कर रहे, उसमें हम लोग ने श्रीवास ठाकुर, जो है राम पंडित, श्रीपति, श्रीनिधि, मालिनी, नारायणी, चंद्रशेखर आचार्य, पुंडरिक विद्यानिधि, गदाधर पंडित, वक्रेश्वर पंडित, जगदानंद पंडित, राघव पंडित, और जो है इन मकर ध्वज करा दमयंती है, गंगादास पंडित है, और दामोदर पंडित है, शंकर पंडित है, और जो है अब जो है सदाशिव पंडित भी है। और अब हम आते हैं जो है वो अ, नरसिम्हा ब्रह्मचारी के पास। श्री नरसिम्हा उपासक प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, प्रभु तार नाम कैला नरसिंहानंद करी। 13वीं शाखा प्रद्युम्न ब्रह्मचारी थे। क्योंकि वे भगवान नरसिंह देव के उपासक थे, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका नाम बदलकर नरसिंह आनंद ब्रह्मचारी कर दिया। अब क्योंकि वो नरसिंह देव के उपासक थे तो ऐसे लगा कि चलो नरसिंह आनंद ब्रह्मचारी, नरसिंह भगवान की भक्ति में बड़े आनंद पाते थे। चैतन्य चरितमृत अंत्य लीला के दूसरे अध्याय में प्रद्युम्न ब्रह्मचारी का वर्णन हुआ है। वे चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे और महाप्रभु ने उनका नाम बदलकर नरसिंह आनंद कर दिया था। जब वे पानीहाटी स्थित राघव पंडित के घर से शिवानंद के घर आ रहे थे, तब श्री चैतन्य महाप्रभु नरसिंह आनंद ब्रह्मचारी के हृदय में प्रकट हुए। कृतज्ञ होकर श्री नरसिंह आनंद ब्रह्मचारी जगन्नाथ, नरसिंह देव तथा श्री चैतन्य महाप्रभु इन तीन विग्रहों का भोग ही भोजन के तौर पर स्वीकार करते थे। मतलब देखिए ये भक्त ऐसे अडिंग थे कि जगन्नाथ जी, नरसिंह देव तथा चैतन्य महाप्रभु इन तीन विग्रहों का ही भोग भोजन की तौर पर स्वीकार करते थे। इसका उल्लेख चैतन्य चरितमृत अंत्य लीला द्वितीय अध्याय श्लोक क्रमांक इसमें हुआ है। जब नरसिंह आनंद को यह जानकारी मिली कि श्री चैतन्य महाप्रभु कुलिया से वृंदावन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो वे ध्यान मग्न हो गए और उन्होंने मन ही मन कुलिया से लेकर वृंदावन तक एक सुंदर मार्ग निर्माण कर दिया। मानसिक मार्ग जो कहते हैं ना, वो निर्माण कर दिया। किंतु बीच में ही उन्होंने ध्यान भंग करके अन्य भक्तों को बतलाया कि इस बार महाप्रभु वृंदावन तक तक नहीं अपितु कनाई नटशाला तक ही जाएंगे। इसका वर्णन मध्य लीला में अध्याय 1 के अंतर्गत श्लोक क्रमांक में हुआ है। गौर गणोदेश दीपिका के श्लोक क्रमांक 74 में कहा गया है कि आवेश आवेश तथा ज्ञेयो मिश्रे प्रद्युम्न संख्य के श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रद्युम्न मिश्र अर्थात प्रद्युम्न ब्रह्मचारी का नाम नरसिंह आनंद ब्रह्मचारी रख दिया, क्योंकि उनके हृदय में भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे। कहा जाता है कि भगवान नरसिंह देव उनसे प्रत्यक्ष बातें करते थे। तो ये देखिए ये सारे भक्त कितने मतलब दिव्य है कि लिटरली नरसिंह देव उनके साथ बातें करते थे। नारायण पंडित एक बड़ी उद्धार, चैतन्य चरण विनु नाही जाने हार। 14वीं शाखा नारायण पंडित थे, जो एक महान एवं उदार भक्त थे और चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय नहीं जानते थे। तो ये नारायण पंडित थे, है ना, सिर्फ चैतन्य महाप्रभु का ही आश्रय लेते थे। नारायण पंडित श्रीवास ठाकुर के संगियों में से एक थे। चैतन्य भागवत में उल्लेख है कि वे श्रीवास ठाकुर के भाई श्री राम पंडित के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने जगन्नाथपुरी गए थे। श्रीमान पंडित, अब श्रीमान पंडित शाखा
श्रीमान पंडित शाखा प्रभुर निज भृत्य देवटी धरे न यबे प्रभुर करे न नित्य। 15वीं शाखा श्रीमान पंडित थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य सेवक थे। जब महाप्रभु नित्य करते थे तब वे मशाल लिए हुए रहते थे, क्योंकि उन दिनों में ये सब लाइटिंग वाइटिंग नहीं थी ना, तो फिर अंधेरे में क्या करेंगे, तो फिर ये मशाले लेके जाते थे। तात्पर्य, जब श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन किया करते थे तब श्रीमान पंडित उनके साथ रहा करते थे। जब चैतन्य महाप्रभु ने देवी लक्ष्मी का वेश धारण करके नवद्वीप की सड़कों में नृत्य किया था, तो श्रीमान पंडित मार्ग में प्रकाश करने के लिए मशाल लिए रहते थे। फिर आगे शुक्लंबर ब्रह्मचारी का आ रहा है। शुक्लंबर ब्रह्मचारी बड़ भाग्यवान, यार अन्न मांगी काड़ खाइल भगवान। 16वीं शाखा शुक्लंबर ब्रह्मचारी अत्यंत भाग्यशाली थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु परिहास करते हुए या गंभीर होकर उनसे भोजन मांगते थे और कभी कभी उनसे बलपूर्वक छीनकर खा लेते थे। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कहा जाता है कि नवद्वीप के निवासी शुक्लंबर ब्रह्मचारी संकीर्तन आंदोलन में महाप्रभु के पहले पार्षद थे। जब महाप्रभु गया से दीक्षित होकर लौटे तब वे शुक्लंबर ब्रह्मचारी के यहाँ रुके, क्योंकि वे इस भक्त से भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनना चाहते थे। शुक्लंबर ब्रह्मचारी नवद्वीप के निवासियों से भिक्षा के रूप में चावल मांगकर लाते और उसे पकाते। महाप्रभु इस चावल को बड़े ही चाव से खाया करते थे। कहा जाता है कि शुक्लंबर ब्रह्मचारी पूर्व जन्म में भगवान कृष्ण की वृंदावन लीलाओं के समय याज्ञिक ब्राह्मण की पत्नियों में से एक थे। भगवान कृष्ण ने इस याज्ञिक ब्राह्मण की पत्नियों से भिक्षा मांगी थी। फिर चैतन्य महाप्रभु ने शुक्लांबर ब्रह्मचारी के से चावल मांगकर वैसे ही लीला की। और फिर आगे जो है नंदन आचार्य जी आ रहे हैं। नंदन आचार्य शाखा जगते विदिति, लुकाइया दुई प्रभु यार घर स्थिति। चैतन्य वृक्ष की 17वीं शाखा नंदन आचार्य जगत विदित है, क्योंकि दोनों प्रभु यानी चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु कभी कभी उनके घर में छिप जाया करते थे, शुक्लंबर ब्रह्मचारी के और सॉरी नंदन आचार्य के घर में। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या करें, नवद्वीप में महाप्रभु की कीर्तन लीलाओं के समय उनके साथ रहने वाले दूसरे पार्षद नंदन आचार्य थे। अवधूत के रूप में श्रील नित्यानंद प्रभु ने अनेक तीर्थ यात्राएं की और जब वे पहले पहल श्री नवद्वीप धाम आए तब वे नंदन आचार्य के घर में छिप कर रहे। यहीं पर पहले पहले उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के भक्तों से भेंट की। जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना महाप्रकाश दिखलाया तब उन्होंने रामाई पंडित से कहा कि जाकर अद्वैत प्रभु को बुला लाए, जो नंदन आचार्य के घर में छिपे थे। और महाप्रभु जान गए थे कि अद्वैत प्रभु छिपे हुए हैं। इसी प्रकार कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु भी नंदन आचार्य के घर में छिप जाते थे। इस प्रसंग के लिए चैतन्य भागवत मध्य खंड अध्याय 6 तथा 17 देखें। फिर आगे जो है मुकुंद दत्त के बारे में बता रहे हैं। श्री मुकुंद दत्त शाखा प्रभुर समाध्यायी, याहार कीर्तने नाचे चैतन्य गोसाई। श्री चैतन्य महाप्रभु की सहपाठी श्री मुकुंद दत्त चैतन्य वृक्ष की एक अन्य शाखा थे। जब वे गाते थे तब श्री चैतन्य महाप्रभु नाचा करते थे। अब सोचिए कि किसी के गाने पे महाप्रभु नाच रहे हैं। तात्पर्य में मुकुंद दत्त का जन्म छट्टग्राम जिले के छनहारा नामक गांव में हुआ था, जो थाना पटिया के अंतर्गत आता है। यह गांव पुंडरिक विद्यानिधि के घर से 10 कोस अर्थात लगभग 20 मील दूरी पर है। गौर गणोदेश दीपिका में कहा गया है कि ब्रज में 2 प्रसिद्ध गायक थे, जिनके नाम थे मधुकंठ तथा मधुव्रत। वे चैतन्य लीला में मुकुंद तथा वासुदेव दत्त के रूप में प्रकट हुए, जो चैतन्य महाप्रभु की मंडली के गायक थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु विद्यार्थी थे तब मुकुंद दत्त उनके सहपाठी मित्र थे।
और वे आए दिन आपस में तार्किक वाद विवाद किया करते थे। कभी कभी तर्क के बहाने चैतन्य महाप्रभु उनसे भिड़ जाया करते थे। इसका वर्णन चैतन्य भागवत में हुआ है। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु गया से लौटे, तब मुकुंद दत्त ने उन्हें कृष्ण लीला के विषय में श्रीमद् भागवत के श्लोक सुनाकर आनंद विभोर कर दिया। उन्हीं के प्रयास से गदाधर पंडित गोस्वामी पुंडरीक विद्यानिधि के शिष्य बने, जिसका उल्लेख चैतन्य भागवत मध्य खंड के 7वें अध्याय में हुआ है। जब मुकुंद दत्त श्रीवास प्रभु के आंगन में गाते, तब महाप्रभु उनके गान के साथ नाचते थे। और जब भगवान चैतन्य ने 21 घंटे का 7 प्रहरीय भाव आवेश प्रदर्शित किया, यानी महाप्रकाश लीला जो थी ना वो, तो मुकुंद दत्त ने गाकर समारोह का शुभारंभ किया था। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु उन्हें खड़जाटिया बेटा कहकर भर्त्सना करते थे, क्योंकि वे उनके अभक्तों के उत्सवों में सम्मिलित होते रहते थे। इसका वर्णन चैतन्य भागवत मध्य खंड के 10वें अध्याय में मिलता है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने लक्ष्मी देवी का वेश धारण करके चंद्रशेखर के घर में नाचना शुरू किया, तो पहला गीत मुकुंद दत्त ने ही गाया था। संन्यास की इच्छा प्रकट करने के पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले मुकुंद दत्त के घर गए, किंतु उस समय मुकुंद दत्त ने प्रार्थना की कि संन्यास लेने के पूर्व वे और कुछ दिनों तक संकीर्तन आंदोलन चालू रखे। इसका वर्णन चैतन्य भागवत के मध्य खंड में 26 में हुआ है। चैतन्य महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने का समाचार नित्यानंद प्रभु द्वारा गदाधर पंडित, चंद्रशेखर आजाद तथा मुकुंद दत्त को दिया गया। अतएव ये सारे लोग कटवा गए और वहां पर उन्होंने महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने के लिए कीर्तन तथा सारी साज सामग्री का आयोजन किया। महाप्रभु द्वारा संन्यास लेने के बाद वे सभी उनके साथ गए और विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु, गदाधर प्रभु तथा गोविंद तो उनके साथ साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र तक गए। इस संदर्भ में चैतन्य भागवत अंत्य खंड अध्याय 2 देखना चाहिए। जलेश्वर नामक स्थान में नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु का संन्यास दंड तोड़ दिया। उस समय मुकुंद दत्त भी उपस्थित थे। वे प्रति वर्ष महाप्रभु से भेंट करने के लिए बंगाल से जगन्नाथपुरी जाया करते थे। तो ये हो गया मुकुंद दत्त का जो है। वासुदेव दत्त प्रभुर भृत्य महाशय सहस्त्र मुखे यार गुण कैले नाय। श्री चैतन्य वृक्ष की 19वीं शाखा वासुदेव दत्त एक महापुरुष एवं महाप्रभु के सर्वाधिक अंतरंग भक्त थे। उनके गुणों का वर्णन हजारों मुखों से भी नहीं किया जा सकता है। वासुदेव दत्त मुकुंद दत्त के भाई थे और वे भी छठग्राम के निवासी थे। चैतन्य भागवत में कहा गया है कि यार स्थाने कृष्ण होया आपने विक्रय। वासुदेव दत्त इतने शक्तिशाली भक्त थे कि उन्हें कृष्ण को मोल ले लिया था। वासुदेव दत्त श्रीवास पंडित के घर रुके थे और चैतन्य भागवत में बतलाया गया है कि वासुदेव दत्त से महाप्रभु इतने प्रसन्न थे और उनके प्रति इतने वत्सल थे कि वे कहा करते थे, मैं तो केवल वासुदेव दत्त की संपत्ति हूँ। मेरा शरीर वासुदेव दत्त को प्रसन्न करने के लिए ही निमित्त है और वह मुझे कहीं भी बेच सकते हैं। अब सोचिए, चैतन्य महाप्रभु ये वासुदेव दत्त के बारे में ऐसे कह रहे हैं। और वासुदेव दत्त वही है जिन्होंने जगन्नाथ जी पे एक बहुत अच्छा भजन लिखा है ना, जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन। उन्होंने 3 बार प्रतिज्ञा कि यह सत्य है और इन वचनों में कोई अविश्वास न करे। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय भक्तों, मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, मेरा शरीर विशेष रूप से वासुदेव दत्त के ही निमित्त है। वासुदेव दत्त ने रघुनाथ दास गोस्वामी के गुरु, यानी एक्चुअली जो बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी बने, के गुरु श्री यदुनंदन आचार्य को दीक्षा दी। इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला के अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 161 में मिलेगा। वासुदेव दत्त बड़ी ही उदारता के साथ धन का खर्च करते थे। अतएव महाप्रभु ने शिवानंद सेन से उनका सरखेल अर्थात सचिव बनने को कहा, जिससे उनके
अपव्यय पर अंकुश लग सके। वासुदेव दत्त सारे जीवों के प्रति इतने दयालु थे कि उनके पापों के फल को उनको अपने आप पर लेना चाहते थे, जिससे श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा उद्धार हो सके। इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 15वें अध्याय में श्लोक क्रमांक 159 से 180 तक हुआ है। श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं कि नवदीप रेलवे स्टेशन के पास पूर्वस्थली नामक एक रेलवे स्टेशन है, और उससे 1 मील की दूरी पर मामगाछी नामक एक गांव है, जो वृंदावन दास ठाकुर की जन्मभूमि है। वहीं पर इस समय मदन गोपाल का एक मंदिर है, जिसकी स्थापना वासुदेव दत्त ने की थी। जब गौड़िया मठ के भक्तों ने इस मंदिर का भार अपने ऊपर ले लिया है, और वहां पर सुंदर ढंग से सेवा पूजा चलती है। प्रतिवर्ष नवद्वीप परिक्रमा करने वाले सभी यात्री मामगाछी भी जाते हैं। जब से श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने नवद्वीप परिक्रमा समारोह का उद्घाटन किया, तब से इस मंदिर की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। तो आप सोचिए, ये वासुदेव दत्त जो है वो बहुत ही गोपनीय जो है, भगवान के एक पार्षद है। आगे कह रहे हैं, जगत यतेक जीव तार पापला, नरक भुजिते चाहे जीव छाड़ी छाड़ाइया। तो कह रहे हैं, श्रील वासुदेव दत्त ठाकुर चाहते थे कि सारे संसार के लोगों के पाप कर्म का भोग वे ही करे, जिससे चैतन्य महाप्रभु उन लोगों का उद्धार कर सके। मतलब आप सोचिए कि भगवान के जो भक्त है, भगवान की प्रसन्नता के लिए किस हद तक जा सकते हैं। तो वासुदेव दत्त कह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं पूरे संसार में, एक तो एक लोगों के सबके पाप मुझे दे दो। और अगर जब इन्हें बोले ना कि अगर सारे पाप कर्म जो है जब मिट जाते हैं लोगों के, तो चैतन्य महाप्रभु जो है उन लोगों का आराम से उद्धार कर सकते हैं। राइट। वो भगवत गीता का श्लोक क्या है, कर्माणि निर्दहतु जो भक्ति भाजम, है ना, कि जितने कर्मों का सारा जो अगर कर्म जो कट जाते हैं, सारे पाप कर्म कट जाते हैं, तब व्यक्ति भजन कर सकता है। क्योंकि महाप्रभु किस तरह से उद्धार करना चाहते थे सभी लोगों का, उनको हरिनाम करवा के। और हरिनाम वही ले सकता है जो सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है शुद्ध मन से। तो इस तरह से आप देखिए, हमारे जितने भी गुरुजन भी है ना, ये यही प्रथा जो है वासुदेव के फॉलो कर रहे हैं। दीक्षा के वक्त जो है, गुरु उस शिष्य के सारे पाप जो है वो ले लेते हैं, और बदले में क्या देते हैं गुरु हमें, हरि नाम दे रहे हैं। क्योंकि हरि नाम से ही हमारा उद्धार हो सकेगा। और यही सारी जो परंपरा है वो चली आ रही है हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में। तो ये जो है, ये कहते हैं ना कि चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद है, अनुयायी है, उनकी ये असीम कृपा है हम बद्ध जीवों पर, कि जो है हमारे पाप पूरा शून्य कर देते हैं, ताकि हम भगवान का भजन जो है वो बहुत आसानी से कर सके। आगे कह रहे, हरिदास ठाकुर शाखार अद्भुत चरित, 3 लक्ष नामे ते हो लये न अपतित। चैतन्य वृक्ष 20वीं शाखा हरिदास ठाकुर थे। उनका चरित्र अद्भुत था। वे निर्बाध रूप से प्रतिदिन 3 लाख बार कृष्ण नाम का जप करते थे। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, सचमुच ही भगवान नाम का 3 लाख बार जप करना आश्चर्यजनक है। न तो कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा कर सकता है, न ही किसी को हरिदास ठाकुर के इस आचरण की नकल करनी चाहिए। किंतु यह अनिवार्य है कि हर व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के एक निश्चित व्रत को पूरा करे। इसलिए हमने अपने संघ के हर अनुयायी के लिए निर्धारित कर दिया है कि वे प्रतिदिन कम से कम 16 माला जप करें। ऐसे जप को उच्च कोटि का होना चाहिए, निरपराध होना चाहिए।
अपराध रहित नाम का जप यांत्रिक ढंग से किए जाने वाले जप से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। यांत्रिक यानी क्या, मैकेनिकल ढंग से ना, सिर्फ आप होठ और जो है होठ और जीभ हिला रहे हो। चैतन्य भागवत में कहा गया है कि श्री हरिदास ठाकुर का जन्म बुढ़न ग्राम में हुआ था, किंतु कुछ काल बाद वे गंगा तट पर स्थित फुलिया में आकर रहने लगे, जो शांतिपुर के निकट है। मुसलमान मैजिस्ट्रेट द्वारा दंडित होने के वृत्तांत से पता चलता है कि हरिदास ठाकुर कितने विनम्र एवं उदार थे और किस तरह उन्होंने महाप्रभु की अहेतु की कृपा प्राप्त की थी। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा अभिनीत नाटकों में हरिदास ठाकुर पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाते थे। जब वे बेना पोल में हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे, तब साक्षात माया देवी ने उनकी परीक्षा ली थी। हरिदास के तिरोभाव का वर्णन श्री चैतन्य चरितमृत अंत्य लीला के अध्याय 11 में हुआ है। यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि हरिदास ठाकुर खुलना जिले के बुढ़न नामक ग्राम में जन्मे थे। पहले यह गांव सातक्षीरा डिवीजन के अंतर्गत 24 परगना जिले में था। फिर आगे क्या कह रहे हैं, यह भी श्री हरिदास ठाकुर के बारे में चल रहा है। कहार अनंत गुण कही दी मात्र, आचार्य गोसाई यारे भुंजाए शाद पात्र। हरिदास ठाकुर के दिव्य गुण का कोई अंत न था। यहाँ मैं उनके उनके गुणों के मात्र एक अंश का ही उल्लेख कर रहा हूँ। वे इतने महान थे कि अद्वैत गोस्वामी ने जब अपने पिता का श्राद्ध संस्कार किया तो उन्होंने ही पहली थाली भेंट की थी। और फिर प्रहलाद समान तारा गुणेर तरंग, यवन ताड़ेन ताड़ने ओ यार नाही कभू भुंग। उनके उत्तम गुणों की तरंगे प्रहलाद महाराज की जैसे थी। जब मुसलमान शासक ने उन्हें दंड दिया तो उन्होंने अपनी भौवें तक नहीं उठाई। विचार करे कि अगर कोई दंड देना चाहते तो पहले भौवें उठाता है कि अरे मुझे दंड क्यों दे रहे हैं। देहो सिद्धि पाइले तार देह लज्जा कोले, नाचिल चैतन्य प्रभु महाकुतूहले। हरिदास ठाकुर के दिवंगत होने पर स्वयं महाप्रभु उनके शरीर को अपनी गोद में लेकर बड़े ही भाव वेश में नाचने लगे थे। क्योंकि जब वैष्णव जब जाते हैं तो एक्चुअली भगवान के नित्य लीला में जो है वो सहभागी होने के लिए जाते हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो है वो नाचने लगे। तार लीला वर्णिया छेन वृंदावन दास, ये बा अवशिष्ट आगे करीब प्रकाश। इसलिए ठाकुर ने चैतन्य भागवत में हरिदास ठाकुर की लीलाओं का विशद वर्णन किया है। जो कुछ शेष रह गया उसे मैं इसी पुस्तक में आगे बतलाने का प्रयास करूंगा, मतलब आगे के अध्यायों में। तारश तार उपशाखा यत कुलीन ग्रामी जन, सत्य राज आदि तार कृपार भजना। श्री हरिदास ठाकुर की एक उपशाखा में कुलीन ग्राम के निवासी थे, जिनमें से सत्यराज खान या सत्यराज वसु सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, जिन्होंने हरिदास ठाकुर की पूरी पूरी कृपा प्राप्त की थी। तब ये सत्यराज खान कौन है देखते हैं। सत्यराज खान गुणराज खान के पुत्र तथा रामानंद वसु के पिता थे। हरिदास ठाकुर चातुर्मास में कुछ समय तक कुलीन ग्राम में रहे थे, जहां वे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। वहां उन्होंने वसु परिवार के वंशजों को अपना कृपा पात्र बनाया। सत्यराज खान को रथ यात्रा उत्सव के समय जगन्नाथ अर्च विग्रह के लिए रेशमी रस्से लाने का सेवा कार्य सौंपा गया था। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु से गृहस्थ भक्तों के धर्म के विषय में जो जिज्ञासाएं की थी उनके उत्तर मध्य लीला खंड में अध्याय 15 तथा 16 में सविस्तार दिए हुए हैं। कुलीन ग्राम हावड़ा से वर्धमान, अच्छा वर्धमान है एक्चुअली,
बर्धमान जाने वाली नई रेलवे लाइन पर जौग्राम नामक रेलवे स्टेशन से 2 मील की दूरी पर स्थित है। महाप्रभु कुलीन ग्राम के निवासियों की बड़ी प्रशंसा करते थे और कहते थे कि कुलीन ग्राम का कुत्ता भी उन्हें अत्यंत प्रिय है। तो आप सोचिए, जब महाप्रभु ये सब स्टेटमेंट करते हैं ना, ये वाक्य बोलते हैं ना कि जैसे अभी मुकुंद दत्त को कहा था या वासुदेव दत्त को कहा था कि मैं जो हूं मैं बिक गया हूं, तो इन भक्तों ने जो है महाप्रभु का हृदय जीत लिया था अपनी अपार भक्ति से। तब जाके महाप्रभु ऐसे जो है स्टेटमेंट दे सकते हैं या वाक्य दे सकते हैं कि ये जो ग्राम है इनके कुत्ते भी जो है वो अत्यंत मुझे प्रिय है। तो अ, मतलब आप सोचिए, सूक्ष्म चेतना में ये कुत्ते भी जो है उन उन कुलीन ग्राम के भक्तों का उच्चिष्ट खा रहे हैं। तो उनका अगला जन्म तो सफल ही है ना, अगर कोई भक्तों का उच्चिष्ट खा रहा है तो। और इसलिए कहते हैं कि कुत्ता भी अत्यंत प्रिय है। क्यों? क्योंकि अब इस कुत्ते ने जो है कुलीन ग्राम के शुद्ध भक्तों का उच्चिष्ट खाया, तो अगला जन्म इस कुत्ते का तो निश्चित जो है वैष्णव परिवार में ही है। और आप जिस व्यक्ति का उच्चिष्ट खाते हो आपके हृदय में वही चेतना विकसित हो जाती है। इसलिए हम कभी कभी बोलते हैं ना, हमें गुरु महाराज को उच्चिष्ट खाना चाहिए, है ना। 3 माध्यमों से जो है हमारी भक्ति में तुरंत ही प्रगति हो सकती है। एक है शुद्ध भक्तों का उच्चिष्ट, शुद्ध भक्तों की धूली, पद धूली, और जो है शुद्ध भक्तों के चरण कमलों में, चरण कमलों को जब हम धोते हैं तो उसका जो चरणामृत है वो जो है 3 तरीके से जो है हमारी भक्ति में प्रगति होती है। श्री मुरारी गुप्त शाखा प्रेमेर भंडार, प्रभुर हृदय द्रवे शुनि धन्य दैन्य यार। श्री चैतन्य वृक्ष की 21वीं शाखा मुरारी गुप्त भगवत प्रेम के भंडार थे। उनकी अत्यधिक दीनता तथा विनयशीलता से महाप्रभु का हृदय द्रवित हो उठा था। अब ये जो है मुरारी गुप्ता जो है हमें पता है कौन है। श्री मुरारी गुप्त ने श्री चैतन्य चरित नामक एक पुस्तक लिखी। वे महाप्रभु की पितृभूमि श्री हट्ट के वैद्य परिवार के थे और बाद में नवदीप के निवासी बन गए। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के अग्रजों में से एक थे। महाप्रभु ने अपना वराह रूप मुरारी गुप्त के ही घर में दिखलाया था। जब महाप्रभु ने अपना महाप्रकाश रूप प्रकट किया तब वे मुरारी गुप्त के समक्ष भगवान रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए थे। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद महाप्रभु साथ श्रीवास ठाकुर के घर बैठे थे। तब मुरारी गुप्त ने सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार किया था और श्री नित्यानंद प्रभु को बाद में। क्योंकि नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु से उम्र में बड़े थे, इसलिए महाप्रभु ने टिप्पणी की थी कि मुरारी गुप्त ने सामाजिक शिष्टाचार का उल्लंघन किया है। उन्हें चाहिए था कि वे पहले नित्यानंद महाप्रभु को नमस्कार करते, तब उन्हें। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मुरारी गुप्त को श्री नित्यानंद महाप्रभु के पद का पता चला। अतएव अगले दिन उन्होंने श्री नित्यानंद को ही पहले नमस्कार किया, तब महाप्रभु को। तब महाप्रभु ने मुरारी गुप्त को अपना झूठा पान दिया, तांबुल। एक बार शिवानंद सेन ने महाप्रभु को ऐसा भोजन भेंट दिया जिससे अधिक घी में पकाया गया था, जिससे महाप्रभु बीमार पड़ गए और वे मुरारी गुप्त के घर अपना इलाज कराने गए। भगवान चैतन्य ने मुरारी गुप्त के जल पात्र से थोड़ा जल पिया, जिससे वे स्वस्थ हो गए। कुपचन का सहज इलाज थोड़ा सा जल पीना है, और चूंकि मुरारी गुप्त वैद्य थे, अतएव उन्होंने महाप्रभु को पीने के लिए कुछ जल दिया, जिससे वे स्वस्थ हो गए। जब श्रीवास ठाकुर के घर महाप्रभु चतुर्भुज मूर्ति के रूप में प्रकट हुए, तब मुरारी गुप्त उनका वाहन गरुड़ बने।
और आवेश में आकर महाप्रभु उनकी पीठ पर चढ़ गए। मुरारी गुप्त इस गुप्त की इच्छा थी कि वे महाप्रभु के प्रयाण से पहले अपना शरीर त्यागे, किंतु महाप्रभु ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। इसका वर्णन चैतन्य भागवत मध्य खंड अध्याय 20 में मिलता है। एक दिन जब चैतन्य महाप्रभु भाव आवेश में वराह मूर्ति के रूप में प्रकट हुए तो मुरारी गुप्त ने उनकी स्तुति की। वे भगवान रामचंद्र के महान भक्त थे और उनकी एक निष्ठ भक्ति का वर्णन चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 15 के श्लोक क्रमांक 137 से 157 में मिलता है। प्रतिग्रह नाही करे नालायकार धन, आत्मवृत्ति करी करे कुटुंब भरण। श्री मुरारी गुप्त ने न तो कभी अपने मित्रों से कोई दान लिया, न ही किसी से कोई धन लिया। वे वैद का कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। यह ध्यान देने की बात है कि किसी गृहस्थ को किसी भी भिक्षावृत्ति करके अपनी जीविका नहीं चलानी चाहिए। उच्च जाति के प्रत्येक गृहस्थ को अपना 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 ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य धर्म का निर्वहन करना चाहिए, लेकिन उसे दूसरों की सेवा नहीं करनी चाहिए, यानी नौकरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह शूद्रों का धर्म है। उसे अपने पेशे से जो कमाई हो उसे ही स्वीकार करनी चाहिए। देखिए, एक्चुअली ये लाइन में है ना, मुझे याद है गुरु महाराज भी बहुत बार ये लाइन कहते हैं। तो जब मैं एक्चुअली दिल्ली में जॉब करती थी, तो ये जब लाइन मैंने सुनी ना, तो मुझे बहुत ऐसे लगा था कि क्या करना चाहिए एक्चुअली, कि दूसरों की नौकरी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वैसे आप देखें स्वभाव से मेरा स्वभाव जो है वो वैश्य स्वभाव है। मतलब परिवार जो है हमारा वो वैश्य परिवार है, बिजनेस क्लास है। लेकिन जो मतलब जन्म हुआ है वैश्य परिवार में, लेकिन जो स्वभाव है वो क्षत्रिय जैसा है मेरा। और फिर मुझे ऐसे लगा कि अरे मेरा स्वभाव क्षत्रिय है, मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन जब गुरु महाराज ने ब्राह्मण दीक्षा उस वक्त दिया, तो फिर हमें तो ब्राह्मणों के गुण अर्जित करने हैं। और ब्राह्मणों का गुण एक क्या है, पठन पाठन करना है ना, खुद भी पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ाते हैं। तब मैंने गुरु महाराज से जाके पूछा कि महाराज ब्राह्मण दीक्षा ले लिया है, अभी हमारा कर्तव्य तो पठन पाठन है, लेकिन ये नौकरी भी करनी है, क्या करें। तो महाराज ने उस वक्त सुझाव दिया कि आप एक ऐसी नौकरी लीजिए जहां पे आपको बहुत प्रेशर भी ना हो और आप यही पढ़ाने का कार्य आप कर रहे हो। तो फिर उन्होंने कहा कि आप बीएड कर सकते हो और बीएड के बाद आप जो है वो किसी भी स्कूल में आप पढ़ा सकते हो। तो आपको एक तो कम टेंशन होगी, और भले आप कम कमा रहे हो, लेकिन कम से कम आपका स्वास्थ्य और मन का स्वास्थ्य और शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो तब मैंने उस टाइम पे जो है वहीं पर ही दिल्ली में नोएडा में एक कॉलेज है, वहां पे मैंने बीएड किया था और फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल में फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया। लेकिन जब मैं पूना आई, तब और ये चीज और गहरी होती गई मेरे में कि नहीं, मुझे नहीं नौकरी करनी है किसी की भी। मुझे जैसे किसी मतलब स्कूल में भी जाना है या ना किसी के अंडर ही नौकरी करना है। तब मैंने तय किया कि मैं घर में ही ट्यूशंस लूंगी और अपने जीवन का जो भी निर्वाह करना है वो करूंगी। और घर के ट्यूशन में और कम पैसे मिलेंगे आपको, लेकिन कम से कम आप मंदिर के अगर बगल में रह रहे हो तो आप मंदिर में ज्यादा से ज्यादा सेवाएं दे सकते हो, अपना भी उद्धार कर सकते हो, और दूसरों का भी कुछ भला हो सकता है उसके माध्यम से। और इस तरह से जो है अभी मैं सिर्फ दिन में 3 घंटे ट्यूशन लेती हूँ, 4 बजे से 7 बजे। और बाकी मेरा सैंडविच प्रोग्राम बना दिया है, सुबह आध्यात्मिक, दोपहर को शाम के आसपास थोड़ा भौतिक, और फिर पूरा रात्रि के टाइम में फिर से अलग अलग क्लासेस चलते रहते हैं, ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, इस तरह से। तो मतलब ये जो सेंटेंस जब मैंने पहली बार चैतन्य चेतामृत में पढ़ते हुए सुना था, तब मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे भी किसी की नौकरी नहीं करनी है। तो आगे क्या कह रहे हैं।
ब्राह्मण के कार्य है यजन, याजन, पठन, पाठन, दान तथा प्रतिग्रह। ब्राह्मण को विष्णु का उपासक होना चाहिए और दूसरों को विष्णु पूजा करने की शिक्षा देनी चाहिए। क्षत्रिय जमींदार बन सकता है और कर संग्रह करके या किराएदारों से किराया संग्रह करके अपनी जीविका चला सकता है। वैश्य कृषि या सामान्य व्यापार का पेशा अपना सकता है। और मुरारी गुप्त का जन्म वैद्य वंश में हुआ था, अतएव वे वैद्य वृत्ति करते थे और उससे जो आमदनी होती थी उससे ही अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया कि हरेक को अपना धर्म निर्वाह करके पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को तुष्ट करना चाहिए। यही जीवन की पूर्णता है। यह प्रणाली दैव वर्णाश्रम कहलाती है। मुरारी गुप्त आदर्श गृहस्थ थे क्योंकि वे भगवान रामचंद्र तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे। वे वैद्य वृत्ति द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और साथ ही अपनी क्षमता के अनुसार चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न रखने का सर्वोत्तम प्रयास करते थे। यही आदर्श गृहस्थ जीवन है। फिर चिकित्सा करे न यारे हई या सदय, देह रोग भव रोग दुहिता रक्षय। जब मुरारी गुप्त अपने रोगियों का उपचार करते थे तो उनकी कृपा से रोगियों के शारीरिक तथा आध्यात्मिक दोनों तरह के रोग कम हो जाते थे। ये एक्चुअली महान भक्तों की एक विशेषता है कि दोनों प्रकार के जो रोग है वो अच्छी तरह से ठीक हो सकते हैं। मुरारी गुप्त शारीरिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार के रोगों का उपचार कर सकते थे क्योंकि पेशे से वे वैद्य थे और आध्यात्मिक प्रगति के मामले में वे भगवान के महान भक्त थे। यह मानवता की सेवा का एक उदाहरण है। हर व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि मानव समाज में दो प्रकार के रोग होते हैं। एक भौतिक रोग है, एक शरीर से संबंधित होता है। किंतु मुख्य रोग तो आध्यात्मिक है। जीव सनातन है किंतु जब वह भौतिक शक्ति के संपर्क में आता है तो वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंस जाता है। आज के वैद्यों को मुरारी गुप्त से शिक्षा लेनी चाहिए। यद्यपि आधुनिक परोपकारी चिकित्सक बड़े बड़े अस्पताल खोलते हैं किंतु आत्मा के भव रोग को ठीक करने के लिए एक भी अस्पताल नहीं है। कृष्ण भानवृत आंदोलन ने इस रोग को दूर करने का बीड़ा उठाया है किंतु लोग इसकी उतनी सराहना नहीं करते क्योंकि उन्हें इस रोग का पता ही नहीं है। रोगी व्यक्ति को उचित दवा तथा उचित आहार दोनों की आवश्यकता पड़ती है। अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन भव रोग से पीड़ित लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र रूपी औषधि तथा प्रसाद का आहार प्रदान करता है। शारीरिक रोगों से छुटकारा दिलाने के लिए अनेक अस्पताल तथा चिकित्सा केंद्र है किंतु आत्मा के भव रोग को अच्छा करने के लिए ऐसे कोई अस्पताल नहीं है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के केंद्र एकमात्र मान्य अस्पताल है जो मनुष्यों को जन्म मृत्यु तथा जरा व्याधि से छुटकारा दिला सकते हैं। और अब जो है तो अभी यहाँ से एक नए जो है अ, इनके बारे में बताया गया है, तो हम लोग जो है इसको जरा कल ले लेते हैं फिर। ठीक है ना। मुरारी गुप्ता का आज काफी अच्छा हो गया है। शिल प्रभुपाद की जय। शिल कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा हरि बोल।